महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मनुष्य की आयु सांसों की संख्या के हिसाब से होती है या समय सीमा की, इतने साल जियोगे जैसे सांसों की? श्वास श्वास, समय नहीं। चांगदेव जी थे, उस समाधि के द्वारा 1400 वर्ष की अवस्था पर पहुंच चुके थे। जहां मृत्यु का समय आता वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाते। समय निकल गया, श्वासें अपनी बचा, जैसे हमारी श्वासें भोगों में बहुत रफ्तार से खर्चा होती है। अगर हम शांत प्राणवायु का संशोधन करके रोके तो 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, जिसमें 50 श्वासें हमारी बचती चली जाती, वही आयु बढ़ जाएगी। बोले अमुक संत 150 वर्ष के, 250 वर्ष के, हम झूठ नहीं मानते। यदि वो प्राणायाम परायण है तो अपने श्वासों को उन्होंने संग्रह किया, तो ऐसा हो सकता है। जब चांगदेव ज्ञानदेव जी के चरित्र में आता है 1400 वर्ष के थे। देवराह बाबा के लिए भी अपने सुना गया कि काफी मतलब वर्ष के होकर शरीर त्यागा। कोई कहता है 250 वर्ष, कोई कहता है 500 वर्ष, ऐसा। तो हम इस पर संशय नहीं करते, क्योंकि श्वासें हैं 100। अब हम मान लो 100 श्वासें हैं, अब रफ्तार से दौड़े तो 100 श्वासें बहुत जल्दी खर्चा हो गई, और हम अगर प्राणायाम कर लिया तो हमारी श्वासें वही बढ़ गई ना। तो श्वास से है, एक एक श्वास हमारी बिल्कुल नियत है, और वो श्वास जहाँ खर्चा हुई तो खत्म हो गया, जीव खत्म हो जाएगा। मेरा इसमें ये एक साथ था कि जो एथलीट हैं जो दौड़ लगाते हैं, जैसे मेडल लेके आते हैं कंट्री में, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी सांस जल्दी खत्म खत्म होती है कि कुछ भी नहीं करते, घर में बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, वो अपनी सांस को नहीं, उनकी ज्यादा खर्चा होती है विषय भोगों में, विषय चिंतन में। ये जो कामोपभोग है, इसमें सबसे ज्यादा श्वास खर्चा होती है। आप संकल्प करो केवल काम का, तो आपकी श्वास प्रश्वास बढ़ने लगेगी। एक शरीर में नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी, शरीर में कहीं वीर्य नहीं है, कहीं नहीं है। जैसे पित्त की थैली, ऐसी कोई वीर्य की थैली नहीं है। मनोवाह नाड़ी पूरे रक्त का मंथन करके और वीर्य को निकालती है, जैसे दूध का घी होता है। तो जब वो मंथन करती है तब बड़ा बहुत ही रफ्तार से श्वास, आप कभी अनुभव करना गृहस्थी में, केवल काम भावना से युक्त होने पर आपकी श्वास प्रश्वास की रफ्तार बढ़ने लगेगी, क्योंकि मनोवाह मंथन शुरू कर दिया। और जब आप क्रिया में होंगे तब तो विशेष श्वासों का खर्चा होता है। तो ये हम नहीं अनुमान लगा सकते। हो सकता है वो केवल दौड़ता है, उतनी केवल श्वासें उसकी जा रही और शांत है, लेकिन वो कितनी बार काम वेदना से युक्त हुआ होगा, कितनी बार काम क्रीड़ा की होगी, जिससे उसकी श्वासें बहुत नष्ट हुई हैं। गायत्री जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं जो भी कार्य करती हूँ, नौकरी करती हूँ, उसी में डूब जाती हूँ, खो जाती हूँ। नाम जब छूट जाता है, कार्य के छोड़ देने से या समाप्त हो जाने से नाम जब फिर शुरू होता है, मन फिर शांत और आनंदित होता है, पर मैं किसी भी परिस्थिति में नाम जब नहीं छोड़ना चाहती। महाराज जी इसके लिए मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं? अभ्यास जितना हमारा नाम जप का सुदृढ़ होगा, उतना ही जब हम युद्ध करते हुए नाम जप करने की आज्ञा को देखते हैं भगवान की, महामनुष्यमर युद्ध से, तो हमें लगता है युद्ध से बढ़कर तो कोई संसार का कार्य भयावह है नहीं। उसमें अपनी गर्दन बचानी, सामने वाले की काटनी है, और उसमें भी भगवान का स्मरण करते रहना। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास अभी कमजोर है, तो हम उस अभ्यास को पुष्ट करने के लिए 2 कार्य करें। पहला कार्य, जो कार्य हम कर रहे हैं बड़ी एकाग्रता से करें, उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दें। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जो कार्य में लगे वो भगवत अर्पित कर्म कर दें। दूसरी बात, उस 8 घंटे के कार्य में क्या हमको बिल्कुल 1 मिनट बहिर्मुख नहीं हुए, 1 मिनट हमको उस कार्य से सोचने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें नाम में सही प्रियता ना होने के कारण हम नाम की जगह और कुछ सोचने में समय लगा दिया। अगर हम 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोले तो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे 24 घंटे को। 5 मिनट में एक बार पकड़ो, किसका है प्रश्न? 5 मिनट में एक बार राधा नाम, सबको ही पकड़ो। एक बार बोलना है 5 मिनट, राधा, खत्म। फिर अगले 5 मिनट में एक बार बोलना है राधा। यार इतना तो किसी भी काम में किया जा सकता है। कंप्यूटर चला, 1 सेकंड रोक लिया, राधा, फिर 5 मिनट छुट्टी, फिर एक बार बोलो राधा। कुछ दिन बाद आप देखो अगर राधा में ना हो जाओ तो हमें बताना, राधा राधा, क्योंकि हर 5 मिनट में चिंतन चलेगा, एक बार राधा बोलना है, सैकड़ों बार राधा बोल पाओगे। आप पहले मन को फंसाना सीखो। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कार्य करते हुए भजन न किया जा सके। जैसे कई बार हमने कहा, हम आपसे बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आपका वो प्रश्न सुनते हैं और ध्यान से उत्तर दे रहे हैं, तो क्या इस समय भजन रहित है क्या? कि बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे दिमाग में वो चल रहा है। एक अंदर का चिंतन होता है, आप यहां बैठे हो लेकिन अंदर का चिंतन चल रहा है, उस अंदर के चिंतन में नाम फिट कर दो बस। बाहर हंसते खेलते खाते पीते उठते बैठते वो अंदर चलता। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अभी अभ्यास करो। कितने दिन हो गए भजन करते हैं? बचपन से करती हूँ। अब तक तो अभ्यास पुष्ट हो जाना चाहिए था। पर मेरा वही बीच में मैं खो जाती हूँ किसी भी कार्य। सब लोग खो जाते हैं, आप थोड़ी खो जाती है, सब खोए हुए है, कोई जगह हुआ है हर समय। नहीं तो बहुत सावधानी से अगर आप ये पीड़ा महसूस करें, तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय असहनीय हो जाए तो चलने लगेगा, फिर चलने लगेगा। हाँ, आप अभ्यास करो। पर बहुत धन्यवाद है कि आप भजन के लिए पीड़ा महसूस कर रहे, और महसूस करो। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए, हे नाथ मैं कैसे आपको भूल गई। तो
अभ्यास योग युक्त न चित्त सा नान्यगामिना। यदि हम अभ्यास ऐसा कर ले तो हमारा चित्त और नहीं जाएगा। भगवान का चिंतन करते हुए सब कार्य कर सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। जब हम बात कर सकते हैं तो सब कार्य कर सकते हैं। जब अर्जुन जी युद्ध कर सकते हैं तो हम सब कार्य कर सकते हैं भगवान का चिंतन करते हुए। रौनक जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसमें जरूरतमंद बच्चों को फौज में भर्ती के लिए फ्री शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। वो कभी कभी उदंडा करते हैं तो उनको मारना पड़ता है डंडे से, बाद में बहुत दुख होता है। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक चींटी को भी मारने से हम पाप के भागी बनते हैं। नहीं, इसमें और अगर एकाग्रतापूर्वक एकांतिक सुने होते तो इसका उत्तर है कि जैसे गुरु अपने शिष्य को दंड दे सकता है उसकी दोष निवृत्ति के लिए, वो कोई राग द्वेष पूर्वक नहीं दिया जाता। हम उसको उन्नतिशील बनाने के लिए उसको शासन, जैसे आप तो मान लो ऐसे बिना शासन के कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। चाहे विद्याध्ययन हो, चाहे बेटा हो और चाहे चेला हो, शासन, और चाहे अपने ऊपर हो, शासन की आवश्यकता है। अगर आप इंद्रियों को छूट दे देंगे तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। आप शिष्य को छूट दे दोगे वो मर्यादा के विहीन आचरण करने लगेगा। पुत्र को छूट दे दोगे लौट के थप्पड़ तुम्हारे जमाएगा। तो आज हो रहा है शासन विहीनता के कारण। तो आप जैसे उनको शासन करके राष्ट्र की सेवा में समर्प, तो इससे वो पूजा ही होगी, उसे दोष नहीं माना जाएगा। महाराज जी, वहाँ पे ट्रेनिंग में तो मतलब मार देते हैं, फिर वहाँ पे उनके सामने कठोर बन के रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। घर जाते हैं ना तो फिर ऐसा होता है कि बेचारे नहीं, उनके जीवन की उन्नति के लिए, उनके जीवन को मजबूत बनाने के लिए डांट रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो ये हमारी सेवा है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े, हमारी सेवा है। तो आप जैसे राष्ट्र सेवा के लिए जवानों को तैयार कर रहे हैं और उसके लिए उनको दंड देना पड़े, वो पूजा होगी। आप उस पर ऐसा ना सोचे जैसे गुरु शिष्य को, जैसे पिता पुत्र आदि को, तो उसमें कोई द्वेषवश जो किया जाता है, नफरतवश, वो ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक है। ये नफरत तो है नहीं ना, ये तो प्यार भरा एक शासन है जिससे आपको सुधर कर चलना होगा जी। रचना जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त समझ आता है, भगवत प्राप्त भी समझ आता है, किंतु भगवत बोध संपन्न एवं भगवत प्राप्त महापुरुष में क्या अंतर है? भगवत बोध संपन्न एवं भगवत जो प्राप्त। तत्वबोधि संपन्न महापुरुष है वो सर्वत्र तत्व का दर्शन करेगा। लेकिन जो भगवत साक्षात्कार किए हुए जैसे राम रूप का, तो जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जाने, उसको सब में राम दिखाई देंगे। गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व ज्ञानी को ब्रह्म तत्व नजर आता है, भगवत तत्व नजर आता है। वो रूप का नहीं, वो तत्व का होता है, समझ रहे हैं? भगवत दर्शन साक्षात्कार और तत्व दर्शन में इतना अंतर है। जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देख रहा है, वो ज्ञानी है। प्रेमी सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। जैसे गोपियां ने कहने जित देखो तित श्याममयी है, और गोस्वामी जी कह रहे सीए राम में सब जग जानी, ये भेद है। तत्व वो दर्शन करता है, ये रूप दर्शन करते, सब में प्रभु का रूप समाया, सब में उसी का रूप समाया। एक एक कण में जहां दृष्टि जाती है वहां अपने प्रभु को देखता है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, जो भगवत प्राप्त हमें ऐसा लगता था जिनको ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है प्रभु का साक्षात, और भगवत बोध संपन्न जिनको जैसे हमने कहानियों में या ग्रंथों में पढ़ा है जिसमें ऊपर से प्रकाश या आकाशवाणी हुई। ये कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। भगवत तत्व दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार होता है, और ये भक्ति के अनुसार भगवत साक्षात्कार होता है। सब अपने हृदय में भी प्रभु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये साकार भगवान के दर्शन की बात है, भगवत साक्षात्कार। और तत्वबोध वो निराकार तत्व की बात है, वो सर्वत्र व्याप्त है बिजली की तरह, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है, और इनका नाम है रूप है। बोले मेरे राम जी सब में विराजमान, मेरे श्याम जी सब में विराजमान है, घनश्याम जी सब में विराजमान। समझ रहे ना आप? तत्व वही है, बात एक ही है, लेकिन एक निराकार तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है और एक साकार प्रभु का दर्शन करता है। तो उसे कहा गया भगवत साक्षात्कार, उसे कहा गया तत्वबोध। तत्वबोध मोक्ष पदवी, भगवत साक्षात्कार प्रेम पदवी। अपने प्रीतम के रूप में रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। प्रभु की रूप माधुरी चिंतन में, और वो तत्व चिंतन में सर्वत्र एक ही तत्व है, शांत हो गया। महाराज जी, एक ही महापुरुष को दोनों अनुभव हो सकते हैं? नहीं, एक समय में नहीं हो सकते। अब वो जैसे तत्वबोध हो गया, अब अगर वो चाहे तो वो प्रेम मार्ग में जा सकता है, चाहे, पर चाह मिट्टी तभी तो तत्वबोध हुआ, तो चाह होती नहीं। अब ऐसे स्वाभाविक भगवान कोई रूप का आकर्षण कर दे, जैसे मधुसूदन सरस्वती जी तत्वबोध में स्थित महापुरुष है, और भगवान जी मुरली मनोहर ने अपना रूप दिखाया तो कहने लगे वंशी विभूषित करा नौ नीरदाभात पीताम्बरा दरुड़ बिंफला दरुष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। और पहले तत्वबोध में थे तो तत्व बताया ना,
कि कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व मैं ऐसा नहीं जानता। अब उनके चित्त को श्री कृष्ण रूप ने आकर्षित कर लिया। महाराज जी तत्व का पूरा ज्ञान तो हाँ, पूरा तत्व का ज्ञान तो रहता है। महाराज जी जैसे आप बनारस में थे तो वहाँ बौद्ध और ज्ञान दोनों हुआ महाराज जी। अब आप ये वाले क्षेत्र में आपने पूर्णता हासिल की है तो वो अनुभव तो है ही महाराज हाँ, जी। पर हमें ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं पड़ी कि हम भगवान शिव के साकार रूप की भी उपासना में रुचि रखते थे। हम केवल निराकार तत्व में नहीं रखते थे, भगवान शंकर के रूप में। तो रूप में आने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं पड़ी। नहीं, एकदम शुष्क हृदय होता है। जो ज्ञानी का हृदय होता है उसमें करुणा मैत्री नहीं होती, करुणा और मैत्री नहीं होती। ये उपासना का रंग होता है महाराज जी। हाँ, क्योंकि करुणा किस पर करे, मैत्री किससे करे? अब जैसा कोई है नहीं तो किससे करुणा मैत्री करे? ये सब वृत्तियां नहीं रहती, ये प्रेमी में रहती है। करुणा मैत्री ये सब मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा सभी। जो किसी भी प्राणी में कोई दोष दर्शन नहीं करता या सब में एक ही भगवान को देखता है, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करता है। मित्रता का व्यवहार करता है पर ममता नहीं है, करुणा का व्यवहार करता है पर अहंकार नहीं है। निर्ममो निरहंकारा, और जो सुख दुख में समान भाव वाला है और क्षमावान है, भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है ऐसा महापुरुष। पर ये बहुत कठिन बातें है। प्रवचन कर लेना अलग बात है, स्थिति आना बहुत कठिन बात आती है। वो केवल भजन से आती है, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, रात दिन भजन, तो स्थितियां बनती जाती है। महाराज जी 3 तरीके से हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक तो सब में हमने भगवत भाव किया, इनमें भी भगवान है, सब में भाव करना अलग बात, तो भगवत साक्षात्कार करना अलग बात है। तो भगवत साक्षात्कार जब होता है तो उनकी कांति आप 2 शब्दों में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि पहले शब्द में कहते हैं अनिर्वचनीयम। 2 शब्द तो हो ही नहीं सकते। पहला ही शब्द है अनिर्वचनीयम। अनुभव गम्य भजय जय संता। क्या आता है? अनुभव। वो सिर्फ अनुभव का स्वरूप है। जो भी वर्णन किया जाता है वो बाहरी बात होती है। जैसे हमने कहा हमारे प्रभु की नवीन जलधर कांति, तो क्या नवीन मेघ की कांति जो प्राकृतिक बादल है वो चिदानंदमय कांति से जोड़ा जा सकता है क्या? जैसे वर्णन आया राम जी का रूप कैसा, बोले की कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की कांति। तो क्या मोर के गले की कांति देख ली तो राम जी की कांति देख ली क्या? नहीं, राम जी का चिदानंद रूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, और मोर प्राकृतिक है। तो 13 रूप कहते नहीं आ रहे। जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। आपका रूप कहने में नहीं आता, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका रूप वर्णन कर सके। फिर भी वाणी को पवित्र करने के लिए प्राकृत शब्दों को जोड़ करके उनके रूप की कल्पना भावना ऐसे की जाती है। वो अनुभवगम्य है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। बोले कैसे भगवान के नेत्र हैं? कमल दल। तो क्या कमल दल को देख लिया तो भगवान के नेत्र देख लिए? प्रियाजू के नेत्र कैसे? बोले खंजन मीन मृगज मद में तत् कहा कहो नैनन की बातें। खंजन पक्षी के नेत्र, मछली के नेत्र और मृग शावक के नेत्र। बोले इनके अभिमान को मेटने वाले प्रियाजू के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद में तत् कहा कहो नैनन की बातें। तो क्या इनके देखने से प्रियाजू के नेत्र देख लिए क्या? जिन नेत्रों का एक बार बाहर पड़ा तो लालजू मूर्छित हो जाते हैं, वो नेत्र मृगज मृग शावक या मीन या खंजन उपमा में ही नहीं आते। पर अब करे तो क्या करे? अगर हम कुछ इशारा देना चाहते तो प्राकृतिक ही बात कहनी पड़ेगी, और वो जमती नहीं है। बोले सूर्य का प्रकाश कैसा? तो कागज में हम बना के दिखा दें ऐसा ऐसा, तो आभास तो हमें हो जाएगा, लेकिन सही माने में हम नहीं देख पाएंगे। आभास तो हो जाएगा कि सूर्य ऐसा, ऐसी किरणें होंगी। जैसे बिजली है, एक बिजली की कांति अगर हम कागज में उतारे तो आभास तो दिला सकते हैं कि बादल में बिजली ऐसी होती है, लेकिन क्या वो बिजली की कांति वास्तविक आ पाई? क्या नहीं आ पाई ना। तो एक प्राकृतिक बिजली की कांति नहीं आ पाई। और पीता अरुण अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति प्रियाजू के श्री अंग की कैसे आ पाएगी? हम कह रहे जैसे हम सूर्य को दर्शाना चाहें तो कागज में उसी रंग से रंग कर जैसे सूर्य की कांति, तो हमें आभास हो जाएगा कि सूर्य ऐसा होता है, आभास हो जाएगा। और हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं। ऐसे ही जितने चित्र है भगवान की भावना है। भगवान का जो स्वरूप है नेति नेति करके वेद वर्णन करते हैं। कोई ऐसा है पूरा नहीं कह सकता, वो केवल अनुभवगम। और जिनके हृदय में आया तो वो कह रहे हैं कि नैनन के रसना नहीं, नेत्रों ने देखा, पर नेत्रों में अगर वाणी होती तो ज्यों का त्यों बोलना चाहते, और वाणी के नैना नहीं। अब वाणी बोलना चाहती पर देखा नहीं, जो बोला वो देखा नहीं, और जो देखा वो बोला नहीं। तो बड़ा अंतरा इसी में हो गया। और बोले जो हृदय में वो मुख में लाते लाते बिल्कुल अधूरा रह जाता है, कैसे वर्णन करूं? तो अनिर्वचनीय भगवत स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। अभिषेक शर्मा जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में 2 चीजों में हमेशा द्वंद्व रहता है, इच्छा व जरूरत। इन दोनों में क्या समानता है, क्या जरूरत भगवान की है मानव देह में, और जो इसकी शरीर की पोषण की जरूरत हो भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी है। इच्छाओं में फंसो मत। हमें जरूरत भगवान की है, और भगवान ने इस जो शरीर की जरूरत है वो सबकी पूर्ति की। तुम तो मनुष्य हो, जिनको 1-1 कुंतल मांस चाहिए पेट में भरने के लिए, उनको भी पहुंचता है। और वो भी खूब हाष्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आएंगे बिना दवा के, बिना व्यवस्था के।
ऐसे देखो कैसे कैसे पशु पक्षी कैसे भगवान की चराचर जी में जरूरत सबकी पूर्ति करते हैं भगवान। मनुष्य की जरूरत है भगवदानंद, भगवत प्राप्ति। इच्छाओं में सब बंध जाते हैं। इच्छाओं की कभी पूर्ति हुई नहीं किसी की, कभी भी। एक पूर्ति होगी, दो इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, दो होगी, चार इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, आठ खड़ी हो जाएंगी। बोलो, इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और आवश्यकता की पूर्ति सबकी हो रही है। ऑक्सीजन फ्री, पानी, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ हमें अत्यंत आवश्यक है जीने के लिए वो भगवान की तरफ से है ना। तो हम इच्छाओं में ना बने, जरूरत भगवान पूरी करते हैं और जरूरत हमारी है भगवत प्राप्ति। हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति तो हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। इच्छाओं की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। जरूरत की पूर्ति भगवान सबकी की है। नहीं, हम इससे जानते हैं 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी 50 रुपया। 50 रुपया में आपका पेट भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। इतने में 50 रुपये में हो जाएगा। 100 रुपये में बहुत अच्छा भोजन हो जाएगा। और होटल में तो ये इच्छाएं हैं। इच्छाओं का अंत नहीं है और जरूरत की पूर्ति भगवान सबको करते हैं उसके अनुसार, उसके प्रारब्धानुसार सबकी भगवान पूर्ति करते हैं। और वास्तविक हमारी जरूरत है सुख। देखो, हम सबकी लालसा है ना सुख, ऐसा सुख जिसमें दुख की मिलावट ना हो, वो है भगवान सुख सिंधु। इसलिए हमने कहा जरूरत है हमें भगवान की, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम सबसे बड़े होना चाहते हैं। यही पहचान है कि हम भगवान को चाहते हैं, सबसे बड़े भगवान, अविनाशी भगवान, सुख सिंधु भगवान, तो हम यही चाहते हैं। तो हमारी जरूरत है भगवान। इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं सकती। शरीर की जरूरत है जो, वो भगवान सबको प्रारब्धानुसार दिए हुए है। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी, नित्य विहार रस में और विधाता जो शब्द वाणियों में आया है, जैसे उठत भोर लालजू के संग में कंचु की कसत राधिका प्यारी, खिसे खिसे परत नील पट सिरते शशि बदनी नव जौवन मारी, मन भावती लाल गिरधर की रची विधाता, सुहृत समारी जय श्री भट्ट सुरत रंग भीने। ये तो सहचरी विधाता है। सहज। हाँ, और क्या, वहां विधाता का प्रवेश है ब्रह्म। ले विधाता वहां ब्रह्मा नहीं। विधाता माने जो प्रिया लाल के सुख के लिए विधान रचने वाली वो विधाता सहचरी। वहां कोई विधाता थोड़ी है। हाँ, विधिना कैसी सवारी, विधना कैसी सवारी, कौन संवारने वाली विधि कौन है? सखिया। और कोई विधाता वहां प्रवेश ही नहीं है। न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरिभक्तै न सुहृदा, स्पष्ट है। न देवैर न ब्रह्मादे न खलु हरिभक्तै न सुहृदा, दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंताः प्रत्याशा हर हर दृशुर्गोचरितुम। तो वो सखी है, हितु सहचरी है। समझ रहे ना? आप ध्यान दे करके देखना, वो हितु सहचरी। सहचरी के कई स्वरूप होते हैं। प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति रूप, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति रूप। सहचरी स्वरूप से शरीर सेवा, भाव स्वरूप से प्रियालाल की आसक्ति सेवा। वो सेवा की सौंध बन जाना। सेवा तो कर ही रही है, सेवा की सौंध स्वयं बनी हुई है, श्रृंगार बनी हुई है, श्रृंगार करने वाली, श्रृंगार का भाव और श्रृंगार की वस्तुएं में। समझ पा रहे आप हमारी बात? समझ, इसलिए वो विधाता है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैंने किसी के मार्गदर्शन में रहकर नाम जप करना शुरू किया। मुझे कुछ अनुभव भी हुए, परंतु एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे व्यक्त करना मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण मुझे लगभग 1 वर्ष तक समस्या रही। इस वजह से मुझे अभी नाम जप से बहुत डर लगता है। नाम जप ऐसा हो नाम जप क्या जो डर पैदा कर दे, ऐसा नाम जप क्या जो समस्या पैदा कर दे। नहीं, गलत हो, सही नहीं हो। नाम जप समस्याओं का नाश करता है, नाम जप निर्भय करता है, निश्चिंत करता है, निशोक करता है। ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। तुम क्या जपोगे? कितने साल के हो? 23 years की। 23 साल। हाँ, इस अवस्था में तो धुआं मचा था मंत्राकार वृत्ति। 13 वर्ष से भगे गुरुजनों के चरणों में रहते। 13 दूनी 26, 28 में तो ऐसा ना किसी को देखना ना सुनना, रात दिन। तो हमको तो और निर्भय होते चले गए हम तो। तुम कहती हो कि साल भर से ऐसा हो गया वैसा। जी, ये कि मैंने जैसे जाप करा हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग, जैसे स्वप्न भी आते हैं वो बुरे आते हैं, और जो अनुभव होते हैं मतलब वो सब कुछ बुरा ही होता है। तो मुझे लगता है सब नहीं, पागल हो। आपने सही ढंग से सुना नहीं है कांतिक। मैं सुना, पर मुझे इतना नहीं पता। नहीं सुना भी क्या, जब पता नहीं तो सुना क्या। हम कहते हैं हमारे मन में अनेक जन्मों की गंदी बातें भरी हुई हैं। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो गंदी बातें डिलीट होने के लिए बाहर निकलती है। जैसे हम कोई मैसेज डिलीट करना चाहें तो सामने आता है। तो हमको ये सोचना है कि हमारा नाम जप उन गंदी बातों को डिलीट कर रहा है। वो हमको प्रेरणा नहीं दे रहे, वो आती चली जा रही। चित्रगुप्त के द्वारा हर चित्र सहित गुप्त बात उसमें लिखी हुई है मन में, और वो बिना पूरा निर्मल हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। निर्मल जनमन सो मैं पावा। तो भगवान का नाम क्या करता है? मन को बिल्कुल साफ करता है। अब उस समय गंदगी निकल, जैसे यहां बैठे कोई गंदगी नहीं, लेकिन अभी खड़े हो, सोहनी लगाओ तो देखो बाहर गंदगी मिलेगी, पोछा लगाओ तो आपको गंदा मिलेगा। तो अब सोहनी और पोछा लग रहा है, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, तो मन की गंदी बातें निकल रही। ऐसा सोचना चाहिए। आप उल्टा क्यों सोच गए? उल्टा सोच गए। नाम जप फिर से शुरू कर दें महाराज जी? हाँ, और क्या करना चाहिए? जीवन का लाभ यही नाम जप। आपका सही अनुभव नहीं है,
निर्भय, निश्चिंत, निशोक, बेपरवाह, अलबेली मस्ती भगवान के नाम में। अच्छा, अभी एक बार कह दीजिए कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, बस तो फिर मैं जब क्या कहते हैं? आप कह दीजिए कि कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा नाम जप के लिए। बस आपके अंदर जब वो बात आवे तो उस बात को समझो कि ये बात निकल रही, आई नहीं है। नहीं आप कहोगे महाराज जी ने ऐसे कहा था फिर भी बात आ रही है, वो तो आएगी, जो उसमें भरी हुई है मन में वो आएगी। अच्छा, जो गंदे स्वप्न है वो हमारे संस्कार है, कोई नए नहीं है। जो हमने जन्म जन्मांतर में गंदगी बटोरी है वही स्वप्न में परोसता रहता है, मन वही सामने रखता रहता है। कभी अच्छा स्वप्न आ गया, कभी बुरा स्वप्न आ गया, कभी बेसिर पैर का स्वप्न आ गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो स्वप्न में तो कोई खास बात नहीं है। जागृत में हमारे अंदर जो गंदगी आती है वो मन डिलीट कर रहा है, स्वप्न में अपना बस नहीं है, वो संस्कार वो आता रहेगा। जब हमारा भजन सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा तो स्वप्न भी देखो, जैसे अपने लोगों को है ना तो स्वप्न ही नहीं आते, वो आएंगे तो कभी संत महात्माओं के बीच में है, कभी भागवती कोई स्वप्न, वैसे थोड़े आएंगे कि घर परिवार संसार है ही नहीं तो आएंगे कहां से? कोई है नहीं घर परिवार संसार वाला संस्कार, तो आएंगे कहां से? तो जो संस्कार हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में है वही स्वप्न में फेंकता है। जब हम नींद में नहीं गए और मन बच गया तो फिर वो संस्कार स्वप्न में फेंकता है। इसलिए नाम जप करो और सब संतों की कृपा रहती है, जो भजन करते हैं ना सब संतों का आशीर्वाद रहता है। किशोरी लाल सैनी जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या कारण है कि मनुष्य पढ़ा लिखा समझदार व बुद्धिमान होते हुए भी अपना काम निकालने या पूर्ण होने के बाद कार्य करने वालों को भुला देता है या मुंह फेर लेता है? ऐसा ही भगवान के साथ भी करता है। ये किसका प्रश्न है? पीड़ा होती है आपका। स्वार्थ की वृत्ति रहती है, स्वार्थ की पूर्णता के बाद ये उपरति दिखाई देती है। जब तक स्वार्थ नहीं बनता तब तक प्रीता है तो संसार का खेल है, किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संसार का विषय है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमार्थ को समझता हो, नहीं सब स्वार्थ में है। आपसे मित्रता करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। संबंध खत्म जहाँ स्वार्थ खत्म, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति होना बंद वहीं सब संबंध बिगड़ जाते हैं। चाहे पति पत्नी को, चाहे माता पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो। आप संसार में देखो ना, बूढ़े माता पिता ने जिन्होंने अपना जीवन बच्चे को दे दिया, शरीर का रक्त दूध बना के पिलाया, माँ के ही दूध से तो बच्चा पलता है। अब जब वो वृद्ध, अब जरूरत है उसकी, तो उसको गली के बाहर निकाल देते हैं या मारते हैं या अनाथालय में भेज जाते हैं। स्वार्थ परवशता, बुद्धि भ्रष्ट है। बिना भगवान के भजन की बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। तो संसार के रुपया पैसा स्वार्थ पूर्ति के लिए जहां स्वार्थ में बाधा पड़ी तो जिसे पूज्य माना जाता था उसी को मार देते हैं, जिसे प्राण प्यारा माना जाता था उसी के साथ धोखा कर देते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि है। ये स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्वभाव बना ही रहेगा। और ये प्रायः कोई बिरला होता होगा जो अध्यात्म समझे, नहीं प्रायः स्वार्थ का यही खेल चलता रहता है। एक बार द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य नाम सुना है? द्रोणाचार्य जी और द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद, ये जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी और द्रुपद साथ ही पढ़ रहे थे गुरुकुल में। राजा और राजकुमार और गरीब बड़ा सब एक साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, सुनो हमारे पिता राजा हैं। द्रुपद ने कहा, और फिर आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा ना तो तुम्हारे पिता क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारे पिता तो ऋषि हैं, मैं तो अकिंचन ऋषि का पुत्र हूं, तो ऋषि रहूंगा। तो बोले, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। तो उनका दोस्त हो, मित्र हो, ऐसा कहना उचित है, लेकिन क्या तुम याद रखोगे उस समय? तुमका अवश्य अवश्य। तो जब कृपी के साथ विवाह हुआ द्रोणाचार्य जी का और अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता लगी कि पुत्र की सेवा के लिए, जैसे गऊ है, थोड़ा धन है, ऐश्वर्य है, तो पहले ऋषियों के पास तो कंदमूल फल जंगल में रहना, और धनुर्विद्या के पारंगत प्रवीण द्रोणाचार्य जी थे। तो ये द्रुपद के यहाँ गए, तो द्रुपद से सूचना हुई, नए राजा बने थे, सूचना, उनके पिताजी पधार गए, तो सूचना हुई कि कोई ऋषि आया है। तो उन्होंने कहा कि क्या याचना कर रहा है? बोले, कह रहा है महाराज द्रुपद हमारे मित्र, मैं मिलना चाहता हूँ। तो जब सामने आया तो पहचान गए द्रोणाचार्य, पर मृग चर्म लगा हुआ है और कहाँ वो राजा के पद में। तो उनका दोस्त पहचाना, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? मैं एक राजा और तुम एक भिक्षुक। नहीं, हम तुम गुरुकुल में पढ़े, शायद आपको ध्यान। बोले, मैं पता हूं, गुरुकुल में बच्चे रूप में हम पढ़े हैं, लेकिन इस समय मैं राजा हूं। तो उनका, हमारी दोस्ती स्वीकार नहीं की तुमने? बोले, दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक निर्धन गरीब से और एक राजा से दोस्ती कैसे हो सकती? तो उनका, मैं ऐसा निर्धन नहीं हूं, मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा धनी हूं, और यही प्रश्न तुमसे करूंगा। फिर पांडवों को शिक्षा दी धनुर्वेद की, और गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के चरणों में डाला, कहा, दोस्त आप स्वीकार करते हो? क्योंकि तुम चरणों में पड़े हो हमारे, और पूरा द्रुपद राज्य मेरे अधीन है, क्योंकि जो विजयी हो वही राजा। अब बोलो, जाओ, तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, तुम्हें राज्य बख्शते हैं, आधे राज्य का कर हमको दिया करो आके।
तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ से दृष्टद्युम्न को प्रकट किया था। तो स्वार्थ की पूर्ति होने पर भूल जाता है व्यक्ति कि हम इसके दोस्त हैं या हमारा क्या संबंध है। ये स्वार्थ बहुत मलिनता बुद्धि में पैदा करता है और ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाता है। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक ये स्वार्थ नहीं मिटने वाला। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले स्वार्थ रहित दो ही है, हे भगवान आप और भगवान आपके प्रेमी भक्तजन। नहीं तो सारा जगत स्वार्थ परवश है। स्वार्थ बना तो राधे राधे बोलेगा, स्वार्थ नहीं बना तो तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो सर झुका के निकल जाएगा। ऐसा संसार का स्वरूप ही है। कब तक चलता रहेगा ये समय चक्र? अनादि अनंत। उस जमाने में तो आदमी 2-2, 300-300 साल चलते थे, आज तो 50-60 साल का जीवन होता है। अभी और आएगा, 20-25 साल में ढलक जाएंगे। मौका ही नहीं मिलता। उस टाइम तो बदला ले लेते थे। अभी बदला की तो बात चले नहीं, अर्जुन उसको पकड़ लाया राजा को, आज तो मौका ही नहीं मिलता किसी। नहीं, अब 80 साल की आयु तो लगभग है ही है। अब ऐसे आचरण गंदे होते जा रहे हैं कि वो अपनी आयु, अब 13-14 साल का लड़का आस्था में तुम करेगा, 18-20 के बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार करेंगे, ये समझ होंगे जाके? नई फसल है, गलेथ पे गेहूं की है, गलेथ समझते हो ना, और फसल काट ले तो क्या हाथ लगेगा तुम्हारे? कुछ नहीं। तो नए बच्चे हैं, अब इनको चाहिए कि 20-25 तक ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ में जाएं तो ये सफल गृहस्थ बनेंगे। अब 20-25 तक एकदम खोखला हो चुके, जैसे घुन लकड़ी में लग जाए, अब उनका जीवन क्या है? तो पहले इतनी गंदी बातें तो नहीं थी। आज के 50 वर्ष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो नहीं। आपके जमाने में थे क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मोबाइल नहीं था, गंदी बातें सीखने के चांस नहीं थे। तो एक गांव में देखो तो 10-20 लड़का ऐसे नजर आते थे हष्टपुष्ट। अब चर्बी है, हष्टपुष्ट नहीं है। जो मोटे भी है ना, तो वो चर्बी है, वो उसे हष्टपुष्टता नहीं कहते। तो अब कैसे? अभी तो और आगे समय आएगा, साइज घटता चला जा रहा है, बल बुद्धि घटती चली जा रही है, विचार घटते चले जा रहे हैं। कलयुग का और प्रभाव बढ़ेगा। नाम जप कर लो, इससे बढ़िया हो जाएगा। नाम जप करो, अपना कल्याण कर लो तो सबका कल्याण हो जाएगा। उर्मिला शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हमेशा सुना है कि कर्म करने से भाग्य प्रबल होता है, लेकिन इसके विपरीत ये भी सुना है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा। कर्म और भाग्य में क्या प्रबल है? तुम्हारा नया कर्म कितनी जोर का है, ये बात समझनी है। जैसे प्रारब्ध आ रहा है 100 ग्राम का, और आपका भजन रूपी कर्म बना राधा 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 राधा, और ये हो गया 1 किलो, तो 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम दब गया, उसका काम खत्म। अब 1 ग्राम है तुम्हारा कर्म और 900 ग्राम है तुम्हारा प्रारब्ध, तो मिटिया मेट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। तो दोनों अपनी जगह बलवान है। अगर तुम्हारा प्रारब्ध बलवान है तो कर्म फेल कर देगा, और कर्म बलवान है तो प्रारब्ध को दबा देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कर्म कितना जोर का और प्रारब्ध कितना जोर का है। नवीन सत्कर्म भी बहुत जोर का काम करता है, बहुत जोर का काम करता है। नवीन सत्कर्म काम ना करे तो किडनी फेल है। हम बैठ करके प्रवचन कर ले क्या, सुबह से लगे देख रहे हो, और चल रही दिनचर्या नवीन कर्म। भगवान के आश्रित है, भगवान का नाम जप और तो है, पर दबा हुआ चल रहा है। डायलिसिस हो रहा है, समय से खान पान हो रहा है, समय से दिनचर्या चल रही, भगवान की कृपा से चल रहा है। तो प्रारब्ध तो बड़ा भयंकर है, लेकिन पुरुषार्थ भजन उससे भयंकर है, तो दबा बैठा है। अगर पुरुषार्थ डाउन हो जाए तो अभी मार दे, अभी व्हील चेयर पे आ जाए, अभी चलने लगे। पुरुषार्थ अगर आपका प्रबल है, कर्म जो इस समय का है, वो प्रारब्ध, दोनों का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन बलवान है। समय पर अगर आपका प्रारब्ध जोरदार है तो क्रियामाण जो कमजोर है उसको नष्ट कर देगा, और क्रियामाण जोरदार है तो प्रारब्ध को गिरा देगा। अभी विपक्ष में कौन जोरदार है देखना पड़ेगा ना। अतुल पांडे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ठसक का सही अर्थ क्या होता है, और हम ठसक और अहंकार में अंतर कैसे समझें? अहंकार होता है जिसमें मैं के साथ प्रकृति का शब्द जुड़ता है। प्रकृति का शब्द, मैं शुद्ध ब्रह्म है। जब मैं बुद्धिमान, बुद्धि प्रकृति की, मैं धनवान, धन प्रकृति का, मैं बलवान, बल प्रकृति का, जहां मैं के साथ कुछ प्रकृति का जुड़ता है उसे अहंकार कहते हैं। और जब मैं तत्व को जान लोगे वह परमात्मा, और परमात्मा के साथ जब संबंध जुड़ता है तो उसे ठसक कहते हैं। जैसे हम श्यामा श्याम के दास, हम श्यामा श्याम की सहचरी, हम श्यामा हमारे माई श्यामा जी को राज, ये ठसक है भागवती, इसे अहंकार नहीं कहते। गुरुदेव प्रभु, तो जब बाहर बात किसी से करें या किसी संगत में रहें या आचार विचार व्यवहार में, वहां पे कैसे, जैसे हम अपने आप को ठसक और फिर जैसे लगता है नहीं, वो तो अंदर का विषय सबको थोड़ी बताना है, वो तो अपनी ठसक में रहना है। कोई भी बात आई तो हमारी श्यामा जो है ना, हमारी लाडली जो है, और बाहर व्यवहार वैसे करना है। सबसे थोड़ी कहते हैं हमारे श्यामा जी को राज, पागल है क्या आदमी, ये हमारे श्यामा जी को राज, तो पागल नहीं समझ में, वो अंदर की बात है, अंदर रखना श्यामा जी को राज, समझ रहे हैं। बाहरी व्यवहार साधारणतः वैसा ही होता है। आप देखो व्यवहार में तो वैसे ही होगा साधारणतः, लेकिन ठसक है। अगर छेड़ दो तो अभी ठसक आपको समझ में आ जाएगी, ठसक किसे कहते हैं। और जब सामर्थ्य उतनी ना रहे, कोई बहुत बड़ा वो बोले ऐसे है, जब सामर्थ्य नहीं रहे तो हम जिसकी ठसक में उससे बड़ा कोई नहीं, सब भुनगा है ना। हम जहाँ जिस ठसक में ना हाथी सवार भुनगा नजर आवे, समझो पहले सात्विक वृत्ति से, दैन्यता से, ऐसे अगर इष्ट के प्रति बात आ गई तो ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। फिर उसके चाहे जितने बड़े बड़े रुपया से हुए होगे, जनता से हुए होगे, लेकिन हम प्रभु से हैं।
ये सब मायाकृत है। हम प्रभु के तो तुम्हें बड़ा थोड़ी मानेंगे। हाँ, वो ठसा फिर जैसे प्रहलाद जी अभी 5 वर्ष के बालक है, साष्टांग दंडवत करके हिरण्यकश्यप को पिताश्री कह के बात करते हैं, लेकिन जब उन्होंने भगवान की निंदा की तो दैत्यराज कह के बात किया और क्या बिगाड़ लिया? सब कुछ किया। प्रहलाद जी के साथ कुछ बिगड़ा क्या? वही ठसक प्रहलाद जी की बनी। उसे ठसक कहते हैं जो भगवान को लेकर के आमलीन हो जाता है। मेरे जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, असाभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बना रहे कि सिया राम जी हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक। ये आंतरिक बात है। सलोनी जी गुरुग्राम से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, भजन में बाधा पड़ जाती है। गुरुदेव मैं अब यहाँ एक विषय पहले पूरा समझ लोगे ना। अजवाइन जैसा बट वृक्ष का बीज होता है। बट वृक्ष समझती ना, बहुत बड़ा। बट वृक्ष नहीं जानती? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसका बीज जिससे वो पेड़ होता है वो अजवाइन समझते हैं? अजवाइन जैसा छोटा सा होता है दाना। जब वो अंकुरित होता है तो 2 पल्लव ऐसे निकलते हैं। अगर उसको सुरक्षित ना रखा जाए, बाढ़ ना दी जाए, तो उसको कोई भी जीव नष्ट कर सकता है। फिर इसके बाद 4 पल्लव हुए, फिर 8 हुए, फिर अब अगर ये बकरी आ गई तो डंठल तक चबा जाएगी। और अगर उसको हम 10 वर्ष सुरक्षा में ले लिए, फिर जब वो बट वृक्ष हुआ तो हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्ति को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक दृढ़ स्थिति ना आ जाए, और जब दृढ़ स्थिति आ गए तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना करे। अब कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन छोटी अभी भक्ति अंकुरित हुई तो कुसंग रूपी पशु से नष्ट कर देगा, इसलिए छुपा के रखे। आप प्रश्न करो। महाराज जी मैं एक काउंसलर हूँ। देश विदेश से नौजवान लड़के लड़कियां ऑनलाइन संपर्क करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। कई डिप्रेशन, सुसाइडल भी केस होते हैं। उन्हें कई बार अपने जीवन तथा आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने से जीवन में कितना लाभ होगा ये बात बताने पड़ती है, जिससे उनको प्रेरणा मिले। बिल्कुल, इससे मेरी भक्ति नष्ट नहीं, ये विषय नहीं, ये वो अलग क्षेत्र है जो हम वहां कहते हैं गुप्त रखना चाहिए, वो देहाभिमान को बचाने के लिए। यहाँ बिल्कुल अनुभव बोलना चाहिए। जैसे हम बार बार बोल देते हैं, देखो ना हमारी किडनी खराब है, हम देखो गरज रहे कि नहीं, तुम्हारी तो किडनी ठीक है यार, तुम उठो, उत्साह संपन्न बनो। ये क्यों? ये हम अपने अहंकार की पुष्टता के लिए, अपनी भक्ति की दिव्यता के लिए नहीं, तुम्हें एक आत्मबल देने के लिए कि जिसकी दोनों किडनी फेल है वो भी अपनी दिनचर्या कर रहा है, वो भी दहाड़ रहा है। तो किसी भी स्थिति में तुम दहाड़ सकते हो। तुम परमात्मा से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, ये तो अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि आपका विषय ही है। वो आपकी बात ही सुनकर डिप्रेशन रहित होगा। दवाई तो एक निमित्त है, आपका प्रोत्साहन उसमें विशेष कार्य करेगा। भगवान नाम सुनाना कि देखो मुझे राधा नाम से, कृष्ण नाम से, राम नाम से बड़ा लाभ मिला है। अगर आप उचित समझे तो आप भी 500 बार राम नाम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, एक दवाई मान के कीजिए। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और उसका जीवन मंगल में हो जाएगा। वो बच्चे होते हैं जैसे 20 से 30 वर्ष के बीच में, और कभी भी सुबह 2 बजे, सुबह 4 बजे कभी भी फोन आ जाता है। मैं कभी अपना फोन बंद नहीं करती हूँ। ठीक है। जैसे होते हैं इस अवस्था में कि हम नहीं अब जीना चाहते हैं, फिर उनको करके, और क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ, शरीर के पिताजी नहीं है, तो मैं उनको बताती हूँ कि अकेले रहने से आप कमजोर नहीं हो। आप अगर भगवान का सहारा लोगे तो आप अकेले भी रह सकते हो और पूरे खुश रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और गलत संगति से अच्छा है कि अकेले रहो और भजन करो, तो एक बल मिलता है। नहीं, आप खूब खुल करके सब बातें कीजिए और अपनी भक्ति की और भी अनुभव संतों के उनको दीजिए, जिससे उनके हृदय में सकारात्मक भाव आने लगे। नकारात्मक भाव ही उन्हें डिप्रेशन पहुंचाता है। निगेटिव भाव बढ़ता चला जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है, वो उसमें फंस जाते हैं। सिर्फ आपकी कृपा से ये हुआ है। सत्संग सुनती हूँ, एकांतिक सुनती हूँ, बस उसी के बल से, उसी से प्रेरणा मिलती है, जो मैं उनको आगे कुछ आपकी कृपा से कुछ बता पाती हूँ। और कई लोग अब काफी अच्छी स्थिति में। हाँ बिल्कुल जी। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी एक बार आपने अपनी स्थिति के बारे में बताया था कि हजारों लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से खड़े होते हैं सब बातें डिलीट कर दी जाती हैं। महाराज जी ये स्थिति कैसे आती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान में आसक्ति, प्रभु में जब आसक्ति हो जाती है तो हम केवल प्रभु देखते हैं, इन रूपों को नहीं देखते हैं। इन रूपों को देखते हुए भी नहीं देखते। इन रूपों का अस्तित्व तो नहीं है। ये ना पहले थे ना बाद में रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं। जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, वही मध्य में भी है, वो सच्चिदानंद है, उसी को देखते हैं। 1 मिनट में हटा दिया जाए। इनका अस्तित्व नहीं है, विवेक के द्वारा काटा जाता है। विवेक नहीं तो दिन भर इसी के चिंतन में बैठा रहे। नहीं, एक आदमी से बात करो, अगर बात करने के बाद उसका चिंतन आता है तो ये रागात्मक वार्ता हुई। अगर उसका चिंतन नहीं आता, भगवान का चिंतन आता है, तो आप व्यवहार मात्र में केवल रहे, आप स्वरूपता परमार्थ में ही है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जित संग दोषा, अगर उसका प्रभाव रहा तो फिर हमारा ये अभी कच्ची साधना है। समझ पा रहे आप? सब में भगवत भाव करो, तभी इस माया के आकर्षण से बच जाओगे। ये माया रचित चेहरे हैं, ये कोई सत्य थोड़ी है, ये स्वाप्निक है। न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में भास रहे। जैसे स्वप्न जब देख रहे होते हैं तब सत्य भास रहा होता है, लेकिन जब जग जाते हैं तब झूठा लगता है। जगने के पहले भी झूठा था, जगने के बाद भी झूठा था, तो बीच में भी तो झूठा है। नहीं, जैसे स्वप्न तो माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारा जब तक भगवत चरणारविंद में
तन्मया स्थिति नहीं आएगी, आसक्ति नहीं आएगी, तब तक ये कला नहीं प्राप्त होगी। आरसते जाएंगे। वस्तु मिली तो उसका चिंतन होने लगा, व्यक्ति मिला तो उसका चिंतन होने, तो फिर अनन्य चिंतन तो माम कह रहा, समझ रहे आप?